नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झाके न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के नामकुम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। इसमें संघ शताब्दी कार्य विस्तार योजना सहित 5 विषयों पर चर्चा होगी। ये बैठक 14 जुलाई को शाम 6 बजे तक चलेगी। इसमें सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय हौसबाले मुख्य रूप से उपस्थित थे। इनके साथ ही बैठक में साथ सभी सर कार्यवाह, सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक शामिल हैं। उनके अलावा इस बैठक में सह क्षेत्र प्रचारक, सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी और संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी पहुंचे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय स्तर पर संगठन में दायित्व और बदलाव को लेकर गंभीर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा संघ की इस बैठक में इस साल हुए संघ शिक्षा वर्गों और कार्यकर्ता विकास वर्गों की समीक्षा के अलावा संघ शताब्दी कार्य विस्तार योजना के तहत हुई प्रगति पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा यहाँ सामाजिक परिवर्तन के 5 विषयों के अनुभवों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। साथ ही मौजूदा परिदृश्य पर भी मंथन होगा। और लगातार दूसरे दिन गुरुवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी संख्या में आम लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद एक व्यक्ति से मिलकर उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनी, साथ ही उनका आवेदन भी लिया। मुख्यमंत्री ने कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आमजनों की शिकायतों एवं समस्याओं का यथोचित एवं त्वरित समाधान किए जाने का भरोसा दिया। मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित लोगों से कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में उनकी सरकार गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किया है। उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इन सभी प्रभावी नीतियों तथा योजनाओं का सीधा लाभ आम जनमानस को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मूलभूत तथा बुनियादी सुविधाओं को लोगों के घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रही है। आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार तथा सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, इस निमित्त हम प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी के सहयोग, सहभागिता और आशीर्वाद से ही विकसित एवं समृद्ध झारखंड की परिकल्पना को पूरा किया जा सकेगा। और रेलवे अब रनिंग स्टाफ को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल कर रहा है। इसी क्रम में पहले की तुलना में अब चक्रधरपुर रनिंग रूम में काफी सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। यहाँ रनिंग रूम में 36 कमरे हैं, जिसमें 72 बेड हैं। वहीं महिला रेल चालकों के लिए 12 बेड वाले 6 अलग-अलग कमरे बनाए गए हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय की रनिंग रूम की व्यवस्था को लेकर मंडल के सीनियर डीई ओपी चंद्रशेखर ने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रनिंग स्टाफ, जिसमें रेल चालक और ट्रेन मैनेजर आते हैं, उन्हें ड्यूटी के बाद पर्याप्त आराम के साथ साथ बेहतर भोजन उपलब्ध कराना रेलवे की प्राथमिकता है। इसी के तहत रनिंग रूम में महिला रेल चालकों के कमरे में ही अटैच शौचालय की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सभी कमरे
को एसी लगाकर वातानुकूलित किया गया है। इसके अलावे रनिंग रूम में मेडिटेशन रूम, कपड़े प्रेस की सुविधा, वॉशिंग मशीन, जिम की सुविधा, जूते साफ करने की मशीन, पैर मालिश की मशीन, भोजन की सुविधा, बिजली कटने पर डीजी सेट की सुविधा, वाटर प्यूरिफायर आदि की सुविधा दी जाती है। रनिंग रूम में कुल 31 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो रनिंग कर्मचारियों को पर्याप्त आराम देने के लिए रोजाना 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। वहीं कमरे की नियमित सफाई से लेकर कमरा बुक होते ही चादर, कंबल आदि धुले हुए उपलब्ध कराए जाते हैं। भोजन के लिए किचन की व्यवस्था है, जिसमें रसोइया तैनात रहते हैं। पत्रकारों ने जब नियम के विरुद्ध ज्यादा घंटे ड्यूटी लेने की शिकायत का मामला रखा तो उन्होंने बताया कि कभी-कभी अपरिहार्य कारण और घटना के कारण परिचालन में बाधा आती है तो ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन नियमित रूप से देखा जाए तो नियम के अनुरूप ही उनसे ड्यूटी लिया जाता है। संवाददाता सम्मेलन में सिटी LC कमल राय, CCCE अशोक कुमार, रनिंग रूम इंचार्ज विदेशी हो और B उग्रसंधि मुख्य रूप से मौजूद थे। मेडिटेशन ध्यान केंद्र पुराना रनिंग रूम है। यहाँ चेयरमैन साहब भी आए हुए थे, उनका फ़ोटो लगा हुआ है। और जो है सो ये रनिंग रूम 36 रूम का है, 72 बेडेड है। सब रूम में AC की सुविधा है। साथ में 5 रूम अलग से बनाया गया है जो लेडीज़ के लिए है। लेडीज़ क्रू जो हमारी आती हैं उनके लिए है, वो सेपरेट बनाया गया है। उसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है। पहले के ज़माने में जब रनिंग रूम हुआ करता था तो उसमें एक तरीके का रूम रहता था जिसमें कि 7-8 बेड लगे रहते थे और किसी एक को कहीं बाथरूम आदि जाना रहता था तो सबकी नींद हराम हो जाती। हम लोग इस बात का ख्याल रखना चाहते हैं कि क्रू को कंप्लीट रेस्ट हो और कंप्लीट रेस्ट हो तो उसके कार्य में कोई कठिनाई नहीं आए। तो इसी के लिए इस रनिंग रूम का हम लोगों ने पार्टीशन करके प्रत्येक रूम में 2 बेड लगाया और प्रत्येक रूम में AC लगाया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है सो रनिंग रूम में और भी सुविधाएं हैं, जैसे जिम है और उनके कंसंट्रेशन के लिए, माइंड के कंसंट्रेशन के लिए यहाँ मेडिटेशन रूम है। मेडिटेशन रूम में जो चाहें अपना ध्यान को एकाग्र करें, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि लोको पायलट अलर्ट रहे ड्यूरिंग ड्यूटी, उनके ड्यूटी के समय में वो पूर्णतः अलर्ट है। इसी के लिए हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी मेडिटेशन की व्यवस्था है। वहीं गुरुवार को मंत्री दीपक बिरुवा पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया प्रखंड के हाथी प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने कीता हाथू गांव में बैठक कर ग्रामीणों से इस बारे में बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। मौके पर वन विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में जामडी पंचायत के विभिन्न गांवों नोगड़ा, कीता हातू, जिकीलता, देवझारी, चित्री बिल्ला, करमबुरु, उलीपी आदि के ग्रामीण उपस्थित थे। मंत्री ने हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच हाथियों से बचाव के लिए बड़े टॉर्च व पटाखे का वितरण किया ताकि हाथियों के आने पर उन्हें भगाया जा सके। मीणों ने बताया कि हाथियों के कारण पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हाथियों का झुंड विभिन्न गाँवों में घुसकर खेतों में लगी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। हाथियों के डर से गांव के लोग रात भर पहरा देते हैं। इस दौरान वन विभाग के पदाधिकारी ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के लिए कई जरूरी टिप्स दिए। वहीं मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि ग्रामीण हाथियों से प्रभावित जंगलों में प्रवेश नहीं करें एवं हाथियों के झुंड की गांव तरफ आने की सूचना पर गांव में एक जगह एकत्रित हो जाएं तथा टॉर्च जला लें, जिसके प्रकाश से हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश नहीं करेगा। उपस्थित वन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जंगल को आग से बचाने की अपील भी की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए वनों को आग से बचाने में विभाग का सहयोग करें। जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर तत्काल विभाग को सूचना दे।
और चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में गुरुवार को विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन और सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने किया। इस मौके पर परिवार कल्याण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और बेहतर काम करने वाले चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाइव टेलीकास्ट सदर अस्पताल परिसर में लोगों ने देखा। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के समापन के बाद जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने नव दंपतियों के बीच परिवार कल्याण किट का वितरण किया। परिवार कल्याण से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और परिवार कल्याण से जुड़ी वस्तुएं प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई तरह के कार्य कर रही है। जनसंख्या के मामले में हमारा देश दूसरे नंबर पर था, लेकिन हम 1 नंबर पर पहुंच गए हैं। ये चिंता का विषय है। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के कई तरह के साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रति जागरूक होने और व्यवहार में लाने की जरूरत है। ये आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष का जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन किस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो ये अचानक कम करने की बात, क्या अगर जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको कैसे उस पर नियंत्रण किया जाए, कैसे उससे कंट्रोल किया जाए, तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट जो आपको बताता है। और इसमें अगर करें, इसमें आवश्यक इसका यूज़ करें, जिसको परमानेंट मेथड्स भी बोलते हैं, टेम्परेरी मेथड्स भी होता है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी रहेगा। नए जो बच्चे हैं वो दुनिया में भी आएंगे और पॉपुलेशन जिस इंटेंसिटी से बढ़ना चाहिए उस इंटेंसिटी से नहीं बढ़ेगा और कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता गया तो इतनी बड़ी दुनिया में एक तो जगह की भी कमी हो जाएगी, संसाधन की भी कमी हो जाएगी और बहुत तरह का प्रॉब्लम्स भी होगा। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबों के लिए एक परमानेंट और टेम्पररी मेथड्स का इंतज़ाम है, जिसको आप जो हम लोग उसको अगर अपनाएं तो हम लोग अच्छे से एक सूटेबल तरीके से इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना रहे हैं और ये पूरा भारतवर्ष में मनाई जा रही है। ऐसे तो सरकार की तरफ से जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चल रही है और सरकार सबसे ज़्यादा इसमें खर्च भी कर रही है। उसका बावजूद भी अगर ये जनसंख्या पे जो है नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जैसे अभी मीना मैडम ने कहा कि हम लोग विश्व के जो है जनसंख्या के मामले में सेकंड श्रेणी में आते थे, लेकिन मार्च का बाद हम लोग जो है एकदम टॉप में चल गए। और इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग अगर देखते हैं, सरकार तो खर्च कर रही है, उसका बावजूद भी अगर जनसंख्या पे हम लोग मैंने नियंत्रण कर सकते हैं तो वो है महिला शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना। क्योंकि हमारे ये पश्चिमी सिंहभूम जिला ज़्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में जो है बहुत कम लोग शिक्षित हैं और जागरूकता का भी अभाव है। महिला शिक्षा पे हम लोग जोर देते हैं। महिला अगर पढ़ लिख जाती है तो उनको जो है उनको अपना समस्या के बारे में पता चलता है। झामुमो ने समय से पहले विधानसभा चुनाव की संभावना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जबरन चुनाव थोपा गया तो कड़ा विरोध होगा। जिस तरह चुनाव आयोग की टीम बैठक कर रही है, उससे पदाधिकारियों में भ्रम और डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि भाजपा को आखिरकार किस बात का डर है। छठ से पहले चुनाव कराना झारखंड में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। पूरे देश में हर राज्य के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल बना हुआ है। इसमें केंद्र सरकार क्यों छेड़छाड़ करना चाहती है, इसका भाजपा जवाब दे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये कहा कि भाजपा ये नहीं चाहती है कि राज्य की सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे। जुलाई से अगस्त के बीच श्रावण मास रहेगा। भादों में भी देश के लाखों लोग देवघर आते हैं। प्रमुख तीज त्योहार इस दौरान होता है। कार्तिक मास तक पर्व त्योहार ही होता है। मॉनसून में देरी है। जुलाई से सितंबर तक कृषि का समय रहेगा। अब ऐसी स्थिति में चुनाव कराना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के एक निर्णय के अनुसार इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश मिला कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न करा ले। सरकार इसी आड़ में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराना चाहती है। ये गलत होगा। आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ के बाद हमारे यहाँ का सबसे पवित्र माह, विशेषकर झारखंड के लिए, जिसमें पूरे देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, बाबा बैद्यनाथ धाम से, वो पूरा श्रावण माह में करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। और चूंकि श्रावण माह में बाहर से लोग आते हैं, इसलिए भाद्र महीना में जो संपूर्ण संथाल परगना का लोग है, लाखों लोग भाद्र में वहां पर आते हैं। और ये माह मॉनसून का भी है सीजन। मॉनसून हमारे यहाँ लेट है, हम सुखाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। उस वक्त में यदि इस तरह की कवायद होगी तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण निर्णय चुनाव आयोग लेने जाएगा। लेकिन सरकार के अंदर में अस्थिरता लाने के लिए, जिला के पदाधिकारियों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए ये सारे कवायद हो रहे हैं, जो बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मौसीबाड़ी में गुरुवार को रथ यात्रा के चौथे दिन भी भजन संध्या का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मुसाबनी 1 नंबर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ की मौसीबाड़ी में गुरुवार को जहां मुसाबनी बाजार सब्जी मंडी समिति के देवू पांडा की ओर से दोपहर में भोग का वितरण किया गया, तो वहीं संध्या बेला में पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू के सौजन्य से भजन संध्या आयोजित हुई। मौके पर कमेटी द्वारा अंग वस्त्र देकर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू का स्वागत किया गया। पूर्व विधायक ने दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कलाकारों द्वारा भक्ति में संगीत की प्रस्तुति देकर पूरे समा को भक्ति में कर दिया गया। इससे पूर्व काफी संख्या में भक्तों ने महाप्रभु के दर्शन किए और भोग का आनंद उठाया। में महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये 5वां दिन है और आज जब से महाप्रभु यहाँ आए हैं तब से हम लोग हर दोपहर को और संध्या में हम लोग भोग वितरित करते हैं। उसी कड़ी में आज मुसाबनी बाजार समिति सब्जी मंडी समिति की तरफ से श्री देवू पंडा जी का ये से सौजन्य से आज ये हो रहा है, महाभोग का वितरण हो रहा है और ये 15 तारीख तक चलेगा। 15 तारीख तक को यहाँ से वापसी होगा महाप्रभु जगन्नाथ जी का, वो अपने ये में चले जाएंगे। तो आज संध्या समय भी हम लोग का खीर का वितरण होगा और आज कल्चरल प्रोग्राम भी आज है और ये जो है। इधर
जमशेदपुर के बामामाए सुनिया गेट ट्रांसपोर्ट यार्ड के पास ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग और ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार के साथ काफी संख्या में ट्रक चालक उपस्थित थे। यातायात जागरूकता अभियान के दौरान ट्रक चालकों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात से संबंधित सवाल ट्रक चालकों से पूछा गया। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने सवाल पूछे और सही जवाब देने वाले वाहन चालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। एसएसपी ने सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर अब गंभीर होना काफी जरूरी हो गया है, इसलिए नियमों को ध्यान में रखना काफी जरूरी है ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो। एसएसपी ने चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट, कागजात से संबंधित भी कई प्रकार की जानकारी दी। बताया कि गाड़ी चलाते वक्त स्पीड लिमिट, सिग्नल और रात के वक्त गाड़ी चलाते वक्त और भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शराब पीकर कभी भी गाड़ी ना चलाएं। जितनी बातें आपको बताई गई हैं उन सभी बातों को अपने साथियों के साथ शेयर करें। एसएसपी ने कहा कि सड़क किनारे वाहनों को खड़ी करना काफी खतरनाक हो गया है। ऐसे में गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा करने वाले वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहनों के आगे पीछे रेडियम लगाने का काम भी किया जाएगा। यातायात पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर रेडियम लगाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। देखिए, बर्मा माइंस स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में आज हम लोगों ने एक सड़क सुरक्षा को लेकर के एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जमशेदपुर पुलिस का, खासतौर पर यातायात पुलिस का एक लगातार प्रयास रहता है कि कंटिन्यूअसली अवेयरनेस कैंपेन्स चलते रहे, अवेयरनेस ड्राइव चलती रहे। इसको लेकर के अक्सर हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कई बार चौक चौराहों पे भी नुक्कड़ नाटक वगैरह का आयोजन करते हैं। लेकिन एक तरीके से हम लोगों ने पहल की है कि जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो खासतौर पर ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो लंबी दूरी की जो है बड़ी ट्रक्स को चलाते हैं, उनके मध्य इस प्रकार का एक ड्राइव चलाया जाए, उनकी भी बातों को सुना जाए, समझा जाए। इसी को लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर में सभी ड्राइवर्स के साथ इस प्रकार का एक कह सकते हैं कि एक चर्चा की गई, जिसमें उन लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश की गई, उनको भी सुनने का एक प्रयास किया गया। साथ ही साथ ट्रैफिक पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरी के भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। और चूँकि ये हाईवेज पे चलाते हैं, बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं, वैसे में इनका अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। ये मुहिम हमारी आगे भी जारी रहेगी, जिससे कि लोग अवेयर रहें, सेफली अपनी गाड़ी को चलाएं, जिससे कि खुद हिफाजत से रहें और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी हिफाजत करें। जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित चैम्बर भवन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा गुरुवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें टाटा स्टील यूआईएसएल के पदाधिकारियों ने उद्यमियों व व्यवसायियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान शहर की आधारभूत सुविधाओं, सौंदर्यीकरण, औद्योगिक इकाइयों को बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा, वरीय पीएचडी जीएम विजय प्रकाश सिंह, टाउन ऑपरेशन जीएम रविंद्र कुमार सिंह और वाटर एंड वाटरवेज सर्विसेज के जीएम संजीव कुमार झा उपस्थित थे। गोष्ठी में सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष विजयानंद मुनका ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विसेज आधारभूत सुविधाओं में सुधार कर रही है, लेकिन अभी भी काफी कमियां दिख रही हैं, जिसे पूरा करने पर ही जमशेदपुर की गिनती एक पूर्ण सुविधाओं वाले शहर में शामिल होगी। उन्होंने प्रबंध निदेशक के साथ नागरिक सुविधाओं, सड़क की मरम्मत, बिजली की आपूर्ति, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग को बिजली की निर्बाध आपूर्ति, जलापूर्ति जैसे कई मुद्दों को रखा। उद्यमियों व व्यवसायियों को संबोधित करते हुए टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाओं कैसे मिले, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। ये तभी संभव है जब इसमें सभी लोगों की सहभागिता हो। लोगों को अपने व्यवहारिकता में भी बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि डोबो और हुल्लुंग एरिया में फिल वक्त TSUISL के माध्यम से जलापूर्ति संभव नहीं है, परंतु विद्युत आपूर्ति के बारे में व्यापक तैयारी चल रही है। आज टीम जुस्को के साथ इस इंटरैक्टिव सेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जुस्को एमडी और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि जमशेदपुर को सुंदर शहर बनाकर
उसको मेंटेन करने के लिए इन लोगों का हर प्रयास सराहनीय है और काबिल तारीफ है। जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस के लिए पिछले करीब 1.5 दशक से चुनौती बने कुख्यात कार्तिक मुंडा की शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो सोनारी थाना अंतर्गत दोमुआनी संगम विहार के तीसरे तल्ले से कूद गया, जो उसकी मौत का कारण बना। मिली जानकारी के मुताबिक कार्तिक मुंडा के सोनारी संगम विहार स्थित आवास में होने की खबर पर आदित्यपुर पुलिस ने सोनारी पुलिस के साथ मिलकर वहां दबिश दी। उसी दौरान पुलिस से बचने के लिए वो छत से पहले दूसरे तल्ले पर और फिर नीचे कूद गया। उसके बाद गंभीर हालत में लहूलुहान अवस्था में पड़े कार्तिक मुंडा को पुलिस ने टीएमएच पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि पूरे मामले की अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कार्तिक मुंडा के परिजनों का दावा है कि पुलिस उसे पकड़कर सीढ़ी से ले जा रही थी, तब वो पैरों से चलते देखा गया, लेकिन अस्पताल में पहुंचने पर उसकी मौत की सूचना मिली। इस घटना के बाद कार्तिक के परिजन अस्पताल में जुटे हुए हैं और हंगामा किया। कार्तिक मुंडा के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ही उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई अशोक मुंडा ने कहा है कि सुबह करीब 5 बजे सोनारी व आदित्यपुर थाना की पुलिस कार्तिक मुंडा के सोनारी स्थित आवास में छापेमारी करने पहुंची थी। पुलिस को देख कार्तिक मुंडा भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। कार्तिक के भाई ने कहा कि पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में वो घायल भी हो गया था। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तो उसकी पत्नी ने कहा कि वो भी साथ जाना चाहती है, लेकिन पुलिस ने कार्तिक की पत्नी को साथ ले जाने से मना कर दिया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।